हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर आम्ल, क्षार एवं लवण का एसिड टॉपिक समझाता हूँ मैं आपको। बहुत आसान भाषा में समझिए आप इसे। कैसे डेफिनेशन होती है इसकी और क्या इसके प्रकार होते हैं। देखिए, अम्ल यानी कि एसिड, ठीक है। अम्ल किससे मिलकर बना हुआ है? एसिड। एसिड जो होता है हमारा, एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से बना है। जो हमारा एसिड शब्द है, लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द होता है एसिड्स शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। जो लैटिन भाषा का शब्द है एसिड्स, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। और आप जानते होंगे जो अम्ल होते हैं यानी कि एसिड होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अब देखो, आपने इसका एग्जांपल बहुत से देखे होंगे, जैसे H2SO4 एग्जांपल में देखो, कॉमा HCl, HNO3 और बहुत से एसिड हैं जो आपने देखा, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है? हमारे अम्ल हैं। अगर मैं इनकी दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, हम कहा कि ये अम्ल हैं, ये कैसा पता चलेगा अम्ल? देखो, वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते, ठीक है। तो जो भी पदार्थ हो जो जल में घुलने से यानी कि जल में घोलने से क्या देता हो? हाइड्रोजन आयन देता हो, वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे अम्ल। स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। देखो, जैसे हमने एग्जांपल दिए थे आपको, H2SO4 को ले लो। H2SO4 क्या है? घोलना में, जल में। इसे हम जल में घोल लेते हैं, H2O। तो ये कैसे टूटेगा? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब H2SO4 ने क्या दिया हमारे यहाँ? हाइड्रोजन आयन। ऐसे ही HNO3, HCl, ये भी दोनों क्या देंगे? जल में घोलने से हाइड्रोजन आयन देंगे। तो जो भी पदार्थ जल में घोलने से हाइड्रोजन आयन देता हो, वे सभी पदार्थ क्या होते हैं? हमारे अम्ल होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी एक दूसरी चीज समझाता हूँ। इस टॉपिक की नोट कर लिया होगा आपने, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अम्ल के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एसिड। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अम्ल? दो प्रकार के। नंबर 1, प्राकृतिक अम्ल यानी कि नेचुरल एसिड्स, ठीक। तो नेचुरल एसिड्स हम किन्हें कहेंगे? जो हम, नेचुरल का मतलब क्या? जो नेचर से मिलते हो, प्रकृति से मिलते हो, जो हम।
तो वे मिलते कैसे ना, ये अम्ल तनु अवस्था में होते हैं तथा हमें खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म मात्रा में मिलते हैं। जो हमारे नेचुरल एसिड होते हैं, कि प्राकृतिक अम्ल होते हैं, ये तनु अवस्था में, यानी कि बहुत ही इनकी सांद्रता कम होती है तथा हमें खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म मात्रा में मिलते हैं। जैसे हम आपको इसे टेबल दिखा देते हैं। खाद्य पदार्थ, इधर हम लिख लेते हैं उपस्थित अम्ल, ठीक है। ये टेबल बना लेते हैं भाई बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कौन से खाने वाले पदार्थ में, यानी खाद्य पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है। जैसे नंबर 1 में लिख देता हूं, सिट्रस फल। सिट्रस फल में कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें होता है? सिट्रस फल, यानी कि खट्टे फल जो होते हैं हमारे, आंवला हो गया, संतरा हो गया, फिर मौसमी हो गया, इस प्रकार के जो फल हमारे सभी क्या है? सिट्रस फलों में कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका दूसरा नाम क्या है? विटामिन सी। ये भी आपने सुना होगा कि जो खट्टे पदार्थों में क्या होता है? विटामिन सी। तो इसका नाम होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हमारा? एस्कॉर्बिक अम्ल। नंबर 2 देखिए इसमें आप, सेब। सेब में भाई जो अम्ल होता है मैलेइक अम्ल। आप ये नोट कर देना, बोर्ड पूछे जाते हैं। सेब जो हमारा फल होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? मैलेइक अम्ल। नंबर 3, दही। दही आप लोग सभी खाते होंगे। दही खट्टी लगती है ना, तो जो खट्टी लगती है इससे अंदाजा लगा लो दही के अंदर भी क्या होता है? एसिड होता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल। नंबर 4, इमली। इमली के अंदर क्या होता है भाई? टार्टरिक अम्ल, ठीक है। नोट करते रहो। अब मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इससे। टार्टरिक अम्ल हो गया यहां तक। अब इसके बाद आप देखिए नंबर 5, ये से आगे यहां नोट करो। नंबर 5, सिरका। क्या हमारा? सिरका भी आप लोगों ने जनरली खाया होगा घरों में। सिरका आप लोग चाउमीन में यूज करते हैं, खाते हैं, सभी जानते हैं। सिरके के अंदर कौन सा होता है भाई? एसिटिक अम्ल होता है सिरके के अंदर। नंबर 6, ठंडे पेय। ठंडे पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स आएगी, उसमें जूस आ गए, जो पैकिंग जूस होते हैं हमारे लंबे समय तक चलते हैं, जो 4 से 6 महीने तक जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, तो वो सभी ठंडे पेय में आ जाते हैं। तो ठंडे पेय के अंदर भी हमारा एक अम्ल होता है, अगर आपने नोटिस करा, वो भी दांत खट्टे कर देता है अगर आप ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। कार्बोनिक अम्ल किसके अंदर होता है? ठंडे पदार्थों के अंदर, आपने अगर देखा हो, ठीक है। नंबर 7, आप इसमें ले लो टमाटर। टमाटर के अंदर कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो आपको इसके प्रकार पता चल गए होंगे। नेचुरल अम्ल के ये एग्जांपल्स हैं कि नेचुरल अम्ल यानी कि प्राकृतिक अम्ल किन किन पदार्थों में मिलता है। देखो ये सभी पदार्थ जो मैंने आपको लिखवाए हैं ना, ये सभी कहीं ना कहीं खट्टे हैं। सभी पदार्थ कैसे हैं? खट्टे हैं। और अम्ल कैसे होते हैं? सभी खट्टे। बस अंतर यह है, ये सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हों। इनके अंदर जो एसिड होते हैं वो सभी क्या? सूक्ष्म मात्रा में, हम हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाते। और जो हमारे खनिज अम्ल होते हैं वो थोड़े से फास्ट होते हैं, सांद्रता उनकी ज्यादा हो, तो इसी कारण से वो बहुत हानिकारक हो मनुष्य के लिए या कोई भी जीव जंतु हो।
तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर 2, ये तो चल रहा था प्राकृतिक अम्ल, अब ले लेते हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स वे अम्ल जो प्रबल होते हैं तथा जीव जंतुओं के लिए घातक हैं तथा इनका उपयोग किनका, खनिज अम्ल का, इनका उपयोग उर्वरक यानी कि खाद जो हम बनाते हैं केमिकल, अब उसमें यूरिया हो, डीएपी हो, डाई हो, एनपीके हो, जितने प्रकार के खाद में सभी किस में आते हैं, उर्वरक में आते हैं। इसके अलावा विस्फोटक, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ आप समझते हैं। विस्फोटक के बाद आप रंजक यानी कलर्स, डाइस बनाने में, आदि बनाने में होता है। तो और भी बहुत से पदार्थ आदि बनाने में होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये तो थे इसके प्रकार, प्राकृतिक और खनिज अम्ल के। इसके एग्जांपल हम पहले करवा चुके हैं, जैसे H2SO4, HCl और HNO3। ये सभी किसके एग्जांपल भाई, ये हैं खनिज अम्ल के। ये बहुत ही सांद्र होते हैं, फास्ट होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इनके गुण। ये हो गया आपका खनिज अम्ल, इससे पहले प्राकृतिक अम्ल नोट कर लिया होगा, मिटा रहा हूं, देखो। मैं आपको इसका समझा देता हूं गुण यानी प्रॉपर्टी। सबसे पहला आप ले लो स्वाद। स्वाद तो जैसे चली रहा नंबर 1, गुणों नंबर क्या, स्वाद यानी कि टेस्ट। ये स्वाद में क्या होते हैं भाई, ये स्वाद में खट्टे खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, सभी अम्ल खट्टे होते हैं। नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सूचकों पर प्रभाव। सूचकों पर प्रभाव किसका, अम्ल का। किस सूचकों पर क्या प्रभाव डालते हैं, अब देखो। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जो एसिड होते हैं सभी, वो नीले लिटमस को कैसा करते हैं, लाल, और जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वो लाल को कैसा करते हैं, नीला। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह, अम्ल कोई सा भी हो, किसी प्रकार का हो, आपको लैब के अंदर जो लिटमस पेपर मिलेंगे, नीला लिटमस पेपर, अगर उस पर आप उसकी कुछ ड्रॉप डाल देते हो तो नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, नासिक तुरंत ही लाल हो जाएगा। तो आप समझ जाओ जो दिया गया पदार्थ हमारा क्या, एसिड है, अम्ल है, अगर वो नीले को क्या कर देता, लाल। आप ऐसे पहचान भी करते हैं लिटमस के द्वारा, इसके सूचकों के द्वारा हम पदार्थ की पहचान भी कर सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या नहीं। अम्ल का मतलब वो नीले लिटमस को क्या करेगा, हमेशा लाल करेगा। अगर कोई पदार्थ नीले को लाल नहीं कर पा रहा तो समझ लो अम्ल नहीं है वो। ठीक है, अब इसके आप रासायनिक गुण देख लो। रासायनिक गुण किसके, अम्ल के। नंबर 1, सबसे पहले इसका जो हम गुण देखते हैं, अम्लों का जो गुण होता है, सबसे पहला आप देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया किसकी, अम्ल की। देखो जैसा हमने लिया Mg ले लो, Mg क्या है, एक मेटल धातु, किससे रिएक्शन कराओ, इसकी
चलो सल्फ्यूरिक अम्ल से करा लो, तो क्या बनेगा इसमें, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही जिंक ले लो, जिंक के H2SO4 से करा लो, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो कहने का अर्थ यह, धातुओं की जब भी अम्ल के साथ रिएक्शन होती है, वो अब कोई से भी अम्ल हो, धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया होने पर क्या बनते हैं, लवण, यानी कि साल्ट। क्या बनते हैं, कोई सा हो सके, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। और साथ में हमेशा क्या निकलती है, ध्यान रखने वाली बात, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी धातुओं की अम्ल के साथ रिएक्शन होगी तो हमेशा कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक, नंबर 2 देख लो इसके, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया किसकी, अम्ल की। चलो हम ले लेते हैं नंबर 1, CaO प्लस 2HCl, CaCl2 प्लस H2O। दूसरा ले लो आप ZnO ले लो, चलो ZnO प्लस 2HCl एरो, ZnCl2 प्लस H2O। तो धात्विक ऑक्साइड, जैसा कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया हमने, जो कैल्शियम का ऑक्साइड है, ये क्या हमारा जिंक का ऑक्साइड है। तो धात्विक ऑक्साइडों की जब भी अम्लों के साथ रिएक्शन होगी, अम्ल हमने यहाँ क्या लिया, इस बार तो हमने लिया था सल्फ्यूरिक अम्ल, इस बार क्या लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल तो अम्ल कोई सा भी ले लो, प्रॉपर्टी तो एक ही सबकी। तो अगर धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी क्या बनते हैं, लवण, और साथ में क्या बनता है, इस बार जल बनता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के रासायनिक गुण बता दिए मैंने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने तो बहुत है, तो आप इन्हें नोट कर लो। इसके बाद टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं हम, ये उपयोग समझाने, ये रिएक्शन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उपयोग यूजेस, ठीक है। तो अम्लों के जो सामान्य उपयोग मैं आपको वैसे बता देता हूं। चलो, सबसे सामान्य अगर आपके याद ना भी रहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उर्वरक बनाने में। क्या बनाने में, उर्वरक बनाने में। नंबर 2 भी बताया था, विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में। नंबर 3 रंजक, यानी कि डाइस, डाइस बनाने में। ठीक है बच्चों, यूं तो बहुत उपयोग है, सबके अलग अलग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलग, नाइट्रिक अम्ल के अलग, सल्फ्यूरिक अम्ल के अलग, सभी के अलग अलग। तो अब आप कैसे कह सकते हैं, ये सामान्य उपयोग लिख दो आप। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा हटकर समझाता हूँ। एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड में, 10th क्लास में, उत्तराखंड और यूपी बोर्ड में, वो भी आप समझ लो साथ साथ इसमें। ठीक बच्चों, ये तो आपका अम्ल टॉपिक हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो आप, हो गए क्वेश्चन, परबल तथा दुर्बल, परबल तथा दुर्बल अम्ल क्या है, उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। ठीक है भाई, अब इसे आप डेफिनेशन बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखो, परबल अम्ल, ऐसे क्या हमारा दुर्बल अम्ल। मैं तो आपको एग्जांपल समझाऊंगा। परबल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से जल में वियोजित हो जाते हैं, यानी कि जितना हमने अम्ल लिया वो सारा का सारा जल में घोलने से क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, आयनों में टूट जाए। वे अम्ल, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, वे अम्ल
वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों का मतलब प्लस माइनस, आयनों में वियोजित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? परबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl और H2SO4। ये इसके विपरीत हो जाएगा दुर्बल। वे अम्ल जो जल में घोलने पर आंशिक रूप से, ये कैसे टूटते हैं हमारे जो वीक एसिड है? आंशिक रूप से। परिभाषा यहीं से बन जाएगी इसकी, वे अम्ल जो जल में घोलने पर आंशिक रूप से आयनों में वियोजित होते हैं, यानी आयंस देते हैं, मतलब आयंस तो देते हैं लेकिन कम मात्रा में देते हैं, पूर्ण रूप से नहीं टूट पाते, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल CH3CaOOH, ये हमारा क्या, या फिर ले लो NH4Cl भी ले सकते हैं, लेकिन आप यही ले लो। एसिटिक अम्ल हमारा कैसा है? दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। और परबल अम्ल का एग्जाम्पल क्या हमारा? HCl और H2SO4। तो ये भी क्वेश्चन आपको एसिड से ही रिलेटेड था, इसलिए मैंने साथ साथ समझा लिया कि परबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल क्या है। उदाहरण दीजिए। तो परबल अम्ल क्या है? जो जल में घोलने से पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, यानी कि उसका कोई अणु ऐसा ना रहा जो प्लस माइनस में ना टूटा, आयंस में ना टूटा। और जो दुर्बल, ये टूटते तो हैं आयनों में, लेकिन क्या है? आंशिक रूप से, आधे अधूरे, पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते, तो इसलिए क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। जैसा एसिटिक एसिड हमारा, यानी एथेनॉइक अम्ल। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये एसिड टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स।